एग्जाम 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 लो फिर से आ गए हैं बहुत सारे एग्जाम्स। हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना कैरियर गुरु, लाइफ कोच, मेंटर रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का आरजे एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आरजे ई पाठशाला। तो बच्चों, जैसे ही ये फरवरी और मार्च का मंथ आता है, पूरे भारतवर्ष में एक एग्जाम का माहौल हो जाता है और उन सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है कि हम जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसमें हमारे अच्छी ग्रेड्स, अच्छा स्कोर या एक अच्छी रैंक कैसे आए। तो अगर सीरियसली आप किसी एग्जाम के लिए पूरी मेहनत से, पूरे हार्ड वर्क से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उस एग्जाम में एक अच्छा ग्रेड, अच्छा स्कोर और अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है और उन सारे पेरेंट्स के लिए है। क्योंकि काफ़ी कुछ टाइम से कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स मुझे मैसेज करके, कमेंट्स करके ये कह रहे हैं, सर इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में आप कुछ बोलिए कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे अपनी तैयारी करनी है, या क्या हम करें और क्या ना करें। क्योंकि कहीं ना कहीं सारे बच्चे पूरी हार्ड वर्क से तो अपने सब्जेक्ट्स पे तो फोकस कर रहे होते हैं, बट कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स होती हैं, अगर जहां हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारा आउटपुट अच्छा आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टिप्स नंबर 1 की। बेसिकली टिप्स नंबर 1, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जी हाँ बच्चों, एक अच्छी प्लानिंग किसी भी एक एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होती है। ये हमारे एग्जाम्स टाइम में एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट्स हो सकती है। एक अच्छी प्लानिंग के साथ उसका एग्जीक्यूशन। तो बार बार आपको एक पीडीसीए साइकिल क्रिएट करनी है। प्लान, डू, चेक, एक्ट। एक अच्छा प्लान कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, उसको परफॉर्म कीजिए, फिर उसको चेक कीजिए और अगर कुछ कमी लगती है ना, फिर दोबारा से उसको फिर पीडीसीए साइकिल करनी है आपको। तो एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छा एग्जीक्यूशन। तो कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है पढ़ने का, एक अच्छी सेट रूटीन। तो आपको सबको पता है, हमारे बड़े जो हमें, हमारे गुरु, हमारे पेरेंट्स सब अक्सर कहते हुए सुना होगा आपने कि मॉर्निंग टाइम। आखिर क्यों? क्योंकि मॉर्निंग 4 to 8, 4 से 8 बजे का जो टाइम होता है, माना जाता है कि वह सबसे बेस्ट टाइम होता है, एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। अगर इस दौरान 4 से 8 के बीच अगर आप 1 आवर भी अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं, अपने एग्जाम पे फोकस करते हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए गोल सेट करते हैं, तो ये समझिए जो बाकी रिमेनिंग टाइम होता है उसके वो 10 टाइम्स हो जाता है। जितना आप 1 घंटे में सुबह पढ़ सकते हैं, बाकी 10 घंटे के बराबर है समझिए। तो सुबह जल्दी उठिए, अपना जल्दी प्रॉपर स्लीप का एक टाइम होना चाहिए आपका। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे हमें लर्निंग करनी होती है, तो आप उसको मॉर्निंग टाइम में लीजिए, एक प्लान कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। प्रॉपर उठने का टाइम और प्रॉपर सोने का टाइम होना चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम मैंने बताया 4 to 8। तो चलिए, ये थी हमारी टिप्स नंबर 1। हम बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। यस, टिप्स नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ बच्चों, डिस्ट्रैक्शन। और सबसे ज्यादा आपका जो डिस्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है वो आपका सेल फोन, मोबाइल फोन है। अब करना क्या है आपको, या जो ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे किसी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी के अभी अपने फोन से हर वो चीज डिलीट कर दीजिए, हर वो चीज जो आपकी स्टडी या उस एग्जाम्स की जो आप प्रिपेयर करो उससे रिलेटेड ना हो। जैसे लाइक कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोशल मीडिया एप्स या बहुत सारे गेमिंग एप्स होते हैं जहां वो टाइम टू टाइम आपको एक डिस्ट्रैक्शन करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, बट जहां से भी आपको अगर लगता है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो अभी तुरंत वो सब चीज डिलीट कीजिए। आपके सेल फोन, आपके मोबाइल फोन में केवल और केवल आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड ही डाटा होना चाहिए, ये कह लीजिए स्टडी मटेरियल होना चाहिए, बाकी सब चीज डिलीट कर दीजिएगा। और हाँ बच्चों, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शन में सारा टाइम सेफ वेस्ट कर देते हैं और आपके पास टाइम नहीं बचता, तो कहते हैं ना बच्चों, अगर जिस इंसान ने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करी तो टाइम उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो आप टाइम को प्रॉपर मैनेज कीजिए। अर्ली मॉर्निंग उठकर पूरे दिन का शेड्यूल सेट कीजिए। और सुबह उठना कब है आपको?
4 अगर आपको लगता है सर 4 बजे तो बहुत जल्दी हो जाती है तो 5 बजे उठ जाइए, बट पूरे दिन का जो रूटीन है आपको सेट करना है, टाइम को मैनेज करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स होती है किसी भी एग्जाम में एक अच्छी ग्रेड्स, एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 3 की। ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। जी हाँ बच्चों, आपको अपने रूम में या अपने घर में आपको वो जगह सेलेक्ट करनी है जहां पर आपका फोकस सबसे बेस्ट होता हो। यस, कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसी जगह होती है जहां हमें वहां बैठना अच्छा लगता है और वो हमारे लिए बेस्ट स्पेस होता है, सबके लिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आपको ऐसी वो बेस्ट जगह सेलेक्ट करनी है जहां पर आपका अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, अपनी स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फोकस होता है। और हाँ बच्चों ध्यान रखें, उस जगह पे एक प्रॉपर नेचुरल लाइट आती हो और वहां पे नॉइस लेवल बहुत कम हो, बहुत शांत जगह पे हो। घर का ऐसा कोना है जहां पर सनलाइट डायरेक्ट आती हो। अगर मान लीजिए सनलाइट कम है तो बट जहां आप पढ़ते हो वहां प्रॉपर व्हाइट लाइट का होना बहुत जरूरी है। डिम लाइट में नहीं है, ज्यादा ब्राइट लाइट में नहीं, प्रॉपर लाइट। अगर वो लाइट सनलाइट है तो बेस्ट, कहते हैं ना जो सन की एनर्जी होती है सुबह सुबह जो मॉर्निंग में जो येलो जो कहते हैं ना धूप निकलती है, वो आपके लिए बहुत ही पीसफुल होती है बेटा। ठीक है, और हाँ, आप जहां पढ़ रहे हो कि जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसी से रिलेटेड आपका वहां पे स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अक्सर जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और दूसरा सब्जेक्ट भी वहीं पे आपके स्टडी टेबल पर है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा कि चलो यार ये पढ़ लेते हैं। तो केवल और केवल बाकी जो आपका स्टडी मटेरियल है, दूसरे सब्जेक्ट्स है, उसको अपने अलमीरा, अपने कवर्स में रखिए। केवल वहां पे एक सब्जेक्ट जो आप पहले उस पर फोकस कीजिए। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको अंदर रखिए, दूसरे सब्जेक्ट को बाहर निकालिए। और अक्सर मैं कभी कभी ये देखता हूँ जहां बच्चे पढ़ रहे होते हैं वहां पर ही उनके कबाड़ रखा होता है। लाइक कपड़े रखे हैं, खाना खाया वही बर्तन रखे हैं, कुछ अनवांटेड चीजें वही रखी है, बैट अपने बॉल या अपने सब नहीं। तो वो रूम जहां पर वो जगह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और बाकी जो स्टडी से रिलेटेड ना हो उस जगह या उस रूम से बाहर होनी चाहिए। और आप देखिएगा जब प्रॉपर सनलाइट है और नॉइज लेवल वहां कम है और उस कमरे में साफ है, नीट एंड क्लीन है और कोई भी ऐसी चीज नहीं है वहां पे जो आपको परेशान करती है, तो आप देखिएगा आपका फोकस बेस्ट होता है। तो अभी का अभी, और हाँ, जो आप पढ़ रहे हो, जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, उससे रिलेटेड जितने भी सामान है आपके वो वहीं पे होने चाहिए। यानी कि बार बार आपको जाना पड़े उस रूम से तो आप यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टिप्स नंबर 4 की। टिप्स नंबर 4, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड हेल्दी डाइट। यस बच्चों, आप में से काफी बच्चे, स्पेशली मैं देखता हूं जो मेडिकल या सीए या बाकी जो आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जो अपने बोर्ड्स एकेडमिक की प्रिपरेशन भी कर रहे होते हैं, स्कूल्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कभी कभी किसी सब्जेक्ट्स को लगातार 5 to 6 7 आवर्स तक ले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, आप खुद सोचिए, जो आपके आइज है, हैंड है, या हमारे जो पैर होते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो भी लगातार उनके हम अगर वर्क लेते हैं वो थक जाते हैं ना। तो उसी तरीके से हमारा माइंड और ब्रेन होता है। अगर हम लगातार इसको एक ही जगह पे एक ही चीज पे लगाते हैं तो ये थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, और इसकी जो आउटपुट है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आपको लगेगा कि आपने 5 to 6 आवर पढ़ लिया, बट जो उसका आउटपुट का रेट है वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो आपको करना क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 45 मिनट्स, बट 45 मिनट्स में आप बार बार गैप तो लोगे नहीं। तो आप सोचिए कि 1 आवर या 2 आवर्स मैक्सिमम, मैं तो कहता हूं सबसे बेस्ट 1.5 आवर, ओके 1 आवर ठीक। उसके बाद छोटे छोटे ब्रेक लीजिए आप। जैसे 1.5 2 घंटे आपने कंप्लीट कर ली पढ़ाई, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब बच्चे सोचेंगे 5 से 10 मिनट ब्रेक लेके चलो यार मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, टीवी देख लेते, नहीं, ना टीवी देखना है, ना मोबाइल में गेम खेलना, ना सोशल मीडिया ऐप यूज करनी है। आपको उस 10 मिनट के ब्रेक में ऐसा काम करना है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे जो आपने बैडमिंटन खेल लिया पेरेंट्स के साथ, या घर में भाई बहन है उनके साथ कैरम बोर्ड खेल लिया, फुटबॉल, वॉलीबॉल 10 से 15 मिनट। या कुछ बच्चों की हॉबीज होती है सिंगिंग, आपने सिंगिंग कर लिया, सुनना, म्यूजिक सुनना पसंद है, या आपको डांसिंग है, तो 5 से 10 मिनट आप देखेंगे जैसे ही आपको जो अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबीज होती है ना, आप उसको करेंगे तो आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है ना, वापस से रिफ्रेश हो जाएगा और वो तैयार रहेगा अगले 1 2 आवर्स के लिए मैक्सिमम आउटपुट लाने के लिए। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे आपको उसके फास्ट प्रोसेस को करने में मदद करेगा। ठीक है, और दूसरा है, थोड़ा मुश्किल है, यस, आपको बाहर के जंक फूड्स को अवॉइड करना है। जी हाँ बच्चों, जंक फूड्स एग्जाम टाइम में, ये आने वाले यार 1 और 2 मंथ की तो बात है ना, तो जो बाहर के जंक फूड्स होते हैं अवॉइड कीजिए। केवल और केवल अपनी मम्मी के हाथों से
यार आप में से काफ़ी लोग के पापा भी कुकिंग करते होंगे कभी कभी, तो जो पेरेंट्स आपको खाने के लिए दाल चावल जो घर का हेल्दी खाना देते हैं ना, आप उस पर फोकस कीजिए। जूस लीजिए, घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, जो भी आपको पेरेंट्स देते हैं, मम्मी देती है ना, प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट। क्योंकि आपकी एक जो हेल्थ की गुड कंडीशंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने बाहर से कुछ ऐसे जंक फूड्स खा लिया जिसके आपके पेट दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग्स हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप देखेंगे आपके पढ़ाई में ऑटोमेटिक आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, आपको मन नहीं लगेगा। तो देखो, जो बच्चे आप में से, ये वीडियो सच में उन लोग के लिए है जिनकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, तैयारी अच्छी है, और वो सच में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, अच्छी ग्रेड लाना चाहते हैं ना, तो इन टिप्स का जरूर आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट टिप्स, टिप्स नंबर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रैक्टिस थ्रू मॉक टेस्ट या लास्ट ईयर पेपर। कहते हैं ना, किसी भी एग्जाम को समझने के लिए, किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए, उसके टाइम, उस एग्जाम में कैसे इस टाइम को मैनेज करे, ये सब कुछ जानने के लिए होते हैं लास्ट ईयर पेपर या मॉक टेस्ट सीरीज। तो आप लास्ट 2 to 3 ईयर के उस एग्जाम में जो पहले पेपर हो चुके हैं उनको लीजिए और अपने टाइम को सेट करके आप उसको स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस करना। तो आप देखेंगे ना, जैसे आपने 2-3 एग्जाम्स जो लास्ट ईयर हुए थे, जो आप जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उससे रिलेटेड, तो आप देखेंगे आप उस एग्जाम को इजीली समझ पाएंगे। तो आपके लिए ऐसा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा, जितना हो सके लास्ट ईयर पेपर्स, सैंपल पेपर्स और अपने क्विक रिविजन्स। आपको एक, कहते हैं ना, एक छोटी सी शीट्स बनानी है और मैक्सिमम उसी पे आपको जो उस एग्जाम में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको भी लिख लेना है। मतलब आपका एक ही जगह पर, आपको बार बार इधर से उधर जाना ना पड़े, एक ही जगह पर आपका सब कुछ उस एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट आ जाए। ठीक है बच्चों? और हाँ, एक टिप्स मेरे तरफ से, योगा एंड मेडिटेशन। यार, योगा और मेडिटेशन केवल एक एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे लाइफ में भी बहुत बेनिफिट देता है। तो जो मैंने आपसे बताया ना, सुबह का टाइम उठना या बीच में जो आप गैप ले रहे हो, तो जब भी आपको टाइम मिलता है, तो ये आप देखेंगे ना, 5 to 10 मिनट्स में अगर आप कोई भी योगा या कोई मेडिटेशन करते हैं, तो आप एकदम शांत माहौल में अपने आप की पूरी एनर्जी, यानी कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाली है। तो देखो बेटा, जो आपका एक डिजायर्ड गोल है, मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों ने ये सोच रखा हुआ है, उनके पेरेंट्स ने ये सोच रखा है, हमें इस एग्जाम में ये रैंक को अचीव करना है, हमें ये ग्रेड्स लाने, या ये हमें इतने परसेंटेज मार्क्स को स्कोर करना है। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कभी कभी आपको लगता होगा कि यार ये मुश्किल है, बट याद रखना वो नामुमकिन नहीं है। तो केवल और केवल पॉजिटिव एटीट्यूड और आपके अंदर वो चीज, वो टेंशन कभी नहीं दिखनी चाहिए ना पेरेंट्स के लिए। ये बात मैं बता देता हूँ, माहौल घर का एकदम शांत रखे, बच्चों को मोटिवेट करते रहिए, उन पे विश्वास दिखाइए। अगर वो एक छोटी सी गलती कर भी देते हैं तो उनको बोलिए चलिए यार, साथ में मिलकर अगली बार करते हैं इसको। कॉन्फिडेंस उनको दीजिए, मोटिवेट कीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने एग्जाम्स में जाइए। और आप देखिए सीरियसली, अगर आपने पूरे दिल से, पूरे हार्ड वर्क के साथ मेहनत की है, तो आप उस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी ग्रेड्स या रैंक या अपना स्कोर लाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर सीरियसली बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो ये अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा और इन टिप्स का ध्यान रखिएगा। ये टिप्स इंप्लीमेंट कीजिए और आप देखेंगे आप अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन।